पक्षियों को दाना खिलाने से क्या होता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका खुशबू वाली बातें में, जहां हर बात केवल जानकारी नहीं होती, भारतीय संस्कृति, करुणा और आत्मा से जुड़ा संदेश होती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे छोटे से कर्म की जो भाग्य की रेखाएं बदल देता है। पक्षियों को दाना खिलाना। हम अक्सर बड़े बड़े व्रत, दान और पूजा की बात करते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं जो भूखे प्राणी को अन्न देता है वह स्वयं नारायण की सेवा करता है। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि जो प्राणी स्वयं कुछ नहीं मांग सकता उसकी सहायता करना ही सच्चा धर्म है। यदि आपको ऐसे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और जीवन को भीतर से बदल देने वाले विषय पसंद हैं तो कृपया खुशबू वाली बातें को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो मन को छूता है और आत्मा को भी। पक्षियों को दाना खिलाने से क्या होता है। भारतीय संस्कृति और शास्त्रों के अनुसार पुण्य की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में उल्लेख है कि पक्षियों को अन्न देना अक्षय पुण्य प्रदान करता है। यह पुण्य कई जन्मों तक साथ जाता है। हर पक्षी में देवत्व का वास है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है हर जीव में परमात्मा का अंश होता है। कौवा यमराज और पितरों का प्रतीक होता है। कबूतर शांति और गृहस्थ सुख का प्रतीक होता है। गौरैया लक्ष्मी और समृद्धि का प्रतीक होती है। तोता बुध ग्रह और बुद्धि का कारक होता है। हंस ज्ञान और विवेक का प्रतीक होता है। जब आप इन्हें दाना देते हैं तो अनजाने में आप इन शक्तियों को प्रसन्न करते हैं। पितृदोष और ग्रह बाधा में शांति। विशेषकर कौवे, कबूतर और गौरैया को दाना देने से पितृदोष शांत होता है। शनि ग्रह की अशुभता कम होती है। पितृदोष शांति का सरल उपाय। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को अन्न देता है उसके पितृ तृप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृदोष से उत्पन्न बाधाएं जैसे विवाह में देरी, संतान में समस्या, आर्थिक रुकावट, मानसिक अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा। जब आप किसी भूखे प्राणी को भोजन देते हैं तो आपकी करुणा की ऊर्जा ब्रह्मांड में तरंग बनकर लौटती है। इससे मन शांत रहता है और घर में सकारात्मकता बढ़ती है। शनि ग्रह की कृपा। शनिवार को पक्षियों को दाना देना विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि कौवा शांति का वाहन है और जब आप कौवे को अन्न देते हैं तो शनि की कठोरता कम होती है और जीवन में स्थिरता आने लगती है। संतान सुख और पारिवारिक शांति। शास्त्रों में कहा गया है कि नियमित पक्षी सेवा करने वाले व्यक्ति के घर में कलह कम होती है और संतान से जुड़ी बाधाएं दूर होती हैं। कर्म सिद्धांत की गहरी व्याख्या। भारतीय दर्शन कहता है कि जैसा कर्म वैसा फल। जब आप भूखे पक्षी को अन्न देते हैं तो आप ब्रह्मांड को संदेश देते हैं कि मैं देने वाला हूँ, छीनने वाला नहीं। यही लौटकर ऊर्जा आपके जीवन में सहायता, अवसर और समाधान बनकर आती है। अहंकार का नाश। पक्षियों को दाना डालना मनुष्य के भीतर की कठोरता और घमंड को धीरे धीरे समाप्त करता है। यह हमें विनम्र बनाता है। सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि जब मनुष्य किसी निरीह प्राणी की सेवा करता है तब तनाव कम होता है, अवसाद घटता है, आत्मसंतोष बढ़ता है, क्रोध और चिड़चिड़ापन कम होता है। यानी यह एक प्राकृतिक मेडिटेशन है। धर्म का सबसे सरल रूप दान, पूजा और व्रत। सब हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन एक मुट्ठी दाना हर कोई डाल सकता है। यही सच्चा धर्म है। वास्तु और ऊर्जा विज्ञान। घर की छत या आंगन में नियमित दाना डालने से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है, वातावरण हल्का और शांत बनता है। घर में कलह और बेचैनी घटती है, क्योंकि पक्षी उच्च कंपन हाई वाइब्रेशन वाले जीव होते हैं।
संतान और पारिवारिक सुख। स्कंद पुराण में उल्लेख है, जो दंपत्ति नियमित पक्षी सेवा करते हैं उनके घर में संतान सुख की बाधाएं दूर होती हैं और घर का वातावरण कोमल व सौम्य बनता है। सबसे सरल धर्म, दान और पूजा और तीर्थ हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन एक मुट्ठी दाना हर कोई डाल सकता है। यही कारण है कि इसे सर्वसुलभ महादान कहा गया है। याद रखिए प्रिय दर्शकों, ईश्वर मंदिर में नहीं, भूखे प्राणी की आंखों में बसता है। जो व्यक्ति पक्षियों को दाना खिलाता है वह अनजाने में ही अपने जीवन के दुखों को तृप्त करता है। दर्शकों से एक सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि पक्षियों को दाना डालने के बाद आपके जीवन में कोई छोटी सी अच्छी घटना अपने आप घट गई हो? कमेंट में अवश्य लिखिए। आप कब और किन पक्षियों को दाना डालते हैं? जय श्री राम।